हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जो कि 12th क्लास का चैप्टर है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यों को जोड़ना या वाक्यों का संयोजन। तो देखेंगे बेटा आप लोग ध्यान से। यदि कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस होता क्या है, तो आपने बता दिया वाक्यों को जोड़ना या वाक्यों का संयोजन। अब कोई फिर भी पूछता है कि वाक्यों को जोड़ना या वाक्यों का संयोजन होता क्या है, तो आप लोग बताएंगे दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बना देना ही सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाता है। कहने का मतलब है अलग अलग कई वाक्य हों, उनको मिलाकर के एक नया वाक्य बनाना ही क्या कहलाएगा बेटा? सिंथेसिस। इसको तीन भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है सिंथेसिस को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक है बेटा आपका सैंपल सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगला नंबर है कंपाउंड सेंटेंस, जिसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। सिंथेसिस को तीन भागों में बांटा गया, सैंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा सैंपल सेंटेंस के बारे में। तो सैंपल सेंटेंस में टॉपिक है आपका यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा देखेंगे। यदि कोई पूछता है कि पार्टिसिपल माने क्या होता है, तो बताएंगे कृदंत क्रिया। तो आगे देखें, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, नंबर तीन है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो देखेंगे इसकी हिंदी में कर कोमा करके, ता हुआ कोमा ते हुए शब्द लगा होता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बेटा, इसकी हिंदी में जो शब्द लगे होते हैं कर कोमा करके कोमा ता हुआ कोमा ते हुए, ये शब्द लगे होते हैं। यह मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। कहने का मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। नोट देखें, इसको हम पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही वाक्य। तो इसकी मैंने नोट में लिखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तभी माना जाएगा जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान होने चाहिए। इसमें दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान होने चाहिए। ही इधर है तो ही उधर भी होना चाहिए। आगे इसमें लिखा है मैंने, इसमें दोनों कार एक समान चलते हैं। इसमें जो कार चलेंगे वो दोनों एक समान रूप से चलेंगे, साथ साथ ही चलेंगे। इसका सूत्र है बेटा एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपका स्क्रीन पर है, देखिए। सी सॉ द डेंजर, सी रैन अवे। तो मैंने जब आपको इसकी पहचान कराई थी तो उसमें बताया था इसकी हिंदी में कर कोमा करके कोमा ता हुआ कोमा ते हुए शब्द लगा होता है। इसमें दोनों कर्ता एक समान होते हैं और दोनों ही कार एक साथ चलते हैं। तो देखेंगे सी माने उसने, सौ माने देखा, डेंजर माने खतरा, उसने खतरा देखा, सी रैन अवे वह भाग गई। उसने खतरे को देखा, तुरंत तो देखा खतरे को और तुरंत भाग गई बेटा। तो दोनों कार क्या हुए? साथ साथ हुए। तो देखिए इसमें सी पहले वाक्य में भी है और सी दूसरे में भी है। दोनों कर्ता कहते हैं एक समान है। तो हम सबसे पहले वाले वाक्य का जो कर्ता होता है उसको हटा देते हैं। तो मैंने इस सी को हटा दिया। अब रह गया सौ। सौ कौन सी फॉर्म बेटा? सेकंड। तो सौ की फर्स्ट फॉर्म बेटा सी, तो मैं लगा दिया सीइंग द डेंजर। अब अगले वाक्य को हम कॉमा से जोड़ देते हैं, तो सी रैन अवे। इस तरीके से बन गया। अगला वाक्य क्या बेटा? मैंने इसी का एग्जाम्पल दिया है, ही हियर्ड द नॉइज, ही वॉक अप। देखिए ही मन उसने, हियर्ड मन सुना, द नॉइज मन शोर को, उसने शोर सुना, ही वॉक अप वो जाग गया। देखो ही इधर भी है और ही इधर भी है। तो सबसे पहले वाले वाक्य का कर्ता हटा देते हैं। कहने का मतलब है
सबसे पहले जो कर्ता दिया होता है उसको हटा देते और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं आईएनजी। तो ही मैंने हटा दिया, हियर्ड का कर दिया हियरिंग द नॉइज। अगला वाक्य ही वॉक अप। अगला नंबर है द चाइल्ड सॉ हिज मदर ही बिगेन टू वीप। देखेंगे यदि शुरुआत के वाक्य में नाम दिया हो, कहने का मतलब नाउन दिया हो, तो उस नाउन को हटा देते हैं और दूसरे स्थान पर जो हे या सी या दे बनकर आया हो जो करता उसी के लिए, उसी नाउन के लिए, उसके स्थान पर उस नाउन को पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब पहले वाक्य में नाम दिया हो तो उस वाक्य यानी उस नाम को दूसरे वाक्य के कर्ता के स्थान पर लिख देते हैं। तो देखें बेटा, द चाइल्ड शो हिज मदर। द चाइल्ड माने बच्चे ने, सो माने देखा, हिज मदर अपनी माँ को, बच्चे ने अपनी माँ को देखा। ही बिगेन टू वीप, ही मान उसने, बिगेन माने शुरू कर दिया, टू वीप मान रोना। किसने रोना प्रारंभ कर दिया बेटा? बच्चे ने। तो ही किसके लिए आई है बेटा? ये बच्चे के लिए आई है। तो द चाइल्ड कहाँ पर आ जाएगा? ही के स्थान पर। तो देखें सो की फर्स्ट फॉर्म बेटा सी, तो मैंने कर दिया सीइंग हिज मदर कॉमा, अब ही के स्थान पर हमने लिख दिया द चाइल्ड बिगेन टू वीप। दूसरे वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते, उसे सेम टू सेम उतार देते हैं। अगला वाक्य देखेंगे, महेश टुक ए पेन ही बिगेन टू राइट। तो देखिए महेश क्या है? नाउन है। ही किसके लिए आया है बेटा? महेश के लिए। तो ये महेश कहाँ पहुंच जाएगा? ही के स्थान पर। तो देखेंगे टुक की फर्स्ट फॉर्म बेटा टेकिंग ए पेन कॉमा, महेश बिगेन टू राइट। टेकिंग मान लेकर के, ए पेन एक पेन को लेकर के, महेश ने, बिगेन माने शुरू कर दिया, टू राइट मान लिखना। अगला एग्जाम्पल है द स्टूडेंट सॉ द टीचर दे स्टूड अप। द स्टूडेंट माने छात्रों ने, सॉ माने देखा, द टीचर माने अध्यापक, छात्रों ने अध्यापक को देखा, दे स्टूड अप वो खड़े हो गए। तो बेटा ये स्टूडेंट नाउन है और दे किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए। तो सॉ की फर्स्ट फॉर्म में लगा दी सी, तो कर दिया सीइंग द टीचर कॉमा। अगला वाक्य हम ऐसे ही उतारते हैं, तो दे किस स्थान पर क्या आएगा बेटा? द स्टूडेंट स्टूड अप। हमने फर्स्ट रूल का अध्ययन किया, अब सेकंड रूल का देखेंगे हम। यदि आपके वाक्य में ये दिया गया हो एज, एम, आर, बाज, वर, विल बी, शैल बी, यदि ये शब्द दिए गए हो तो हम इन शब्दों को बीइंग में बदल देते हैं, फिर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका सूत्र है बेटा बीइंग प्लस एडजेक्टिव प्लस कॉमा प्लस सेकंड वाक्य। तो देखिए सी इज हंग्री, सी वांट्स टू टेक हर मील। सी मान है, इज मान है, हंग्री मान भूखी, वह क्या बेटा? भूखी है, इसलिए सी मान वह, वांट्स मान चाहती है, टू टेक मान खाना, हर मील अपना भोजन, वह भूखी है इसीलिए वह अपना भोजन खाना चाहती है। तो देखेंगे सी इज हंग्री, देखो इज दिया गया है पहले वाक्य में, पहले वाक्य में करता सी और दूसरे में सी समान है। तो मैंने बताया था इसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, मात्र एजेमार, बाजवर, बिलबी, सेल्बी की जगह पे क्या कर देंगे? बीइंग, और जैसे वाक्य वैसे उतार देंगे। तो नियम तो चला आ रहा था, प्रथम कर्ता हटाएंगे, सी को हमने हटा दिया, तो इज के स्थान पर कर दिया बेटा बीइंग हंग्री। अगले वाक्य को हमने जोड़ दिया कॉमा, सी वांट्स टू टेक हर मील। कहने का मतलब है एजेएमआर, बाजवर, बिलबी, सेल्बी के स्थान पर हम बीइंग करेंगे और पहला कर्ता हट जाएगा। यदि नाम दिया है बेटा पहले, तो उस नाम को हम पीछे लिख देते हैं दूसरे वाक्य के शुरू में। तो अगला एग्जांपल देखेंगे, मीरा वाज थ्रस्टी, सी ड्रिंक वाटर। मीरा बाज माने थी, थ्रस्टी माने प्यासी, सी ड्रिंक वाटर, सी मान उसने, ड्रिंक माने पिया, वाटर माने पानी। तो देखिए मीरा बेटा नाम दिया है, तो ये मीरा जो नाम है वो कहाँ पहुंच जाएगा? सी के स्थान पर। तो हम देखते हैं मीरा यहाँ से हट गया, तो हमने बाज को क्या बदल दिया बेटा? बीइंग में, बीइंग थ्रस्टी कॉमा लगा दिया। अगला वाक्य जोड़ेंगे, अगले वाक्य को जैसे सी ड्रिंक वाटर जोड़ा, तो सी के स्थान पर क्या आ गया बेटा? मीरा, तो मीरा ड्रिंक वाटर। आगे देखते हैं बेटा अभी। अगला रूल है आपका थर्ड रूल कहता है बेटा आपका, यदि दूसरे वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो तो ऐसे वाक्य का साधारण वाक्य बनाते समय दूसरे वाक्य का कर्ता और सहायक क्रिया हटा देते हैं। कहने का मतलब है दूसरे वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो तो दूसरे वाक्य, पहले वाक्य को तो सेम टू सेम लिखेंगे जैसा है वैसा, और दूसरे वाक्य में जहां पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी
तो उस मुख्य क्रिया को तो छोड़ देंगे आईएनजी वाली को, और उससे पहले जितने भी शब्द होंगे उन सबको हटा देंगे और वाक्य जैसा होगा वैसा लिख देंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इसका सूत्र भी मैंने लिखा है। देखिए सब्जेक्ट लिखा है प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फिल स्टॉप। शो एग्जाम्पल देखें। आई शॉ ए मैन ही वॉज सेलिंग बुक्स। हिंदी देखें। आई माने मैंने, सौ माने देखा, ए मैंने एक व्यक्ति को, मैंने एक व्यक्ति को देखा। ही मानो है, वाई सेलिंग माने बेच रहा था, बुक्स माने किताबें। मैंने एक व्यक्ति देखा जो क्या कर रहा था बेटा, किताबें बेच रहा था। तो इसका देखते हैं साधारण वाक्य कैसे बनता है। तो मैंने बताया था पहला वाक्य सेम टू सेम उतारेंगे। तो मैंने उतार दिया आई शॉ ए मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा। अब मैंने बताया था दूसरे वाक्य से कर्ता और सहायक क्रिया हट जाती है, तो हमने हटा दिया ही वाच को। तो क्या रहेगा बेटा, सेलिंग बुक्स। तो इसका पूरे का अर्थ हो गया बेटा, आई शॉ ए मैन सेलिंग बुक्स। आई माने मैंने, सौ माने देखा, ए मैंने एक व्यक्ति को, सेलिंग माने बेचते हुए, बुक्स माने किताबें, मैंने एक व्यक्ति को किताबें बेचते हुए देखा। अगला नंबर है ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। देखिए ए फनी फॉक्स, एक लोमड़ी ने, शौ माने देखे, सम माने कुछ, ग्रेप्स माने अंगूर। एक लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे, दे माने वे अंगूर, बर हैंगिंग माने लटके हुए थे, फ्रॉम ए वाइन माने एक बेल पर। एक लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे, वो अंगूर काय पर लटके हुए थे, बेल पर। तो पहला वाक्य हम सेम टू सेम उतारेंगे और दूसरे वाक्य में जहां से आईएनजी लगी होगी वहां से लिख देंगे। तो देखिए इसका वाक्य देखते हैं। साधारण वाक्य कहते हैं ए फनी फॉक्स शो सम ग्रेप्स, यहां तक हो गया। फिर हम कहां से उतारेंगे, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, तो हैंगिंग से उतार दिया, ये भी कंप्लीट हुआ। अगला नंबर है ए गर्ल केम टू मी शी वाज बीपिंग, यानी बीपिंग नहीं बेटा, स्माइलिंग है। तो देखें ए गर्ल एक लड़की, केम माने आई, टू मी माने मेरे पास, एक लड़की मेरे पास आई, सी मन वह वाज स्माइलिंग, वह क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो हमने पहला वाक्य उतारा ए गर्ल केम टू मी। अब दूसरे वाक्य में हमने कर्ता और सहायक क्रिया सी वाज को हटा दिया, तो क्या रह गया, स्माइलिंग। तो इसका अर्थ है ए गर्ल एक लड़की, केम टू मी मेरे पास आई, स्माइलिंग माने मुस्कुराती हुई। तो एक लड़की मेरे पास मुस्कुराती हुई आई। अगला सेंटेंस देखें। आई शो रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही मानो है वाज एबिजिंग हिज नेबर, ही मानो है वाज एबिजिंग गाड़ी दे रहा था, हिज नेबर माने अपने पड़ोसी को। मैंने रमेश को देखा, वह अपने पड़ोसी को गाड़ी दे रहा था, गाली दे रहा था। देखें तो इसका देखेंगे पहला वाक्य मैंने सेम टू सेम बता दिया। आई शो रमेश, मैंने रमेश को देखा क्या करते हुए, गाली देते हुए, एबिजिंग हिज नेबर अपने पड़ोसी को गाली देते हुए। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी वीडियो ये अभी मैंने आपको प्रेजेंट पार्टफुल की वीडियो बनाई है, इसके बाद दूसरी वीडियो बनाई जाएगी, फिर इसके बाद अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। सो आप लोग इस चैनल को देखते रहें।